अस्सलाम वालेकुम। आज बात करते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस के ऊपर। नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर किस तरह से मूवमेंट हो सकती है और हमने कहां से इसकी बाइंग सेलिंग करनी है, कौन सी बेस्ट ट्रेड है हमारे लिए, पूरे वीक की आपको बताऊंगा। और अगर आपने देखा हो लास्ट वीक में मार्केट थी 4706 के ऊपर मार्केट ओपन हुई थी। मैंने आपको बताया था मार्केट गैप अप या गैप डाउन के साथ ओपन हो सकती है, बिल्कुल गैप डाउन के साथ ओपन हुई। और उसके बाद नेक्स्ट एनालिसिस जो हमारा था, मैंने आपको बताया था मार्केट डाउन की तरफ आएगी। वो भी आपने देखा, मार्केट ने ऑलमोस्ट 4507 8 या 10 का लो लगाया, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। और एक अच्छा हमारा वीक रहा ये जो अभी गुजर रहा है। आज है सैटरडे और अब हमने बात करनी है नेक्स्ट वीक मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले तो एक और चीज मैं आपको बता दूं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एफओएमसी हो चुकी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें आपने देखा होगा, जिसकी वजह से मार्केट दोबारा से पुल बैक हुई, क्योंकि उसके अंदर पाउल ने ये कहा कि ठीक है, जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग हो रही है बट स्लोली स्लोली होगी, और इंटरेस्ट रेट कट नहीं किया। इसके साथ साथ ये भी कहा कि ये वाली जो मीटिंग है प्रेस कॉन्फ्रेंस, जहां तक मुझे याद है क्योंकि 2 दिन पहले किया, एक और चीज कही कि ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है एज अ चेयरमैन ये मेरी लास्ट मीटिंग हो सकती है, बट मैं ये फेड का मेंबर या फिर गवर्नर रहूंगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें बहुत ज्यादा मतलब के प्रेशर था इंटरेस्ट रेट कट करने का। बहुत मतलब मेंबर्स थे जो कह रहे थे कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए, फेड मेंबर्स। ठीक है, यहां तक के जहां तक मुझे याद है, स्टीफन जो है, उसका क्या नाम है, स्टीफन गवर्नर का, ठीक है, उसने भी कहा कि इंटरेस्ट रेट कट होना चाहिए। तो पाउल आपको पता है ट्रंप के निशाने में है, और पाउल बहुत जल्दी, क्योंकि पाउल ने खुद अपने मुंह से कह दिया कि ये मेरी लास्ट हो सकती है मीटिंग एज अ चेयरमैन के तौर पर। ठीक है, तो ये भी एक चीज है सामने। और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है उसके ऊपर भी बात की कि उसकी वजह से बिल्कुल इम्पैक्ट आया है किसके अंदर, गोल्ड के अंदर। इसी वजह से आपने देखा होगा गोल्ड ऊपर की तरफ निकल गया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट एक तो हम देखेंगे हमारे पास इवेंट कौन से हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, चार्ट के ऊपर लेकर आऊंगा हम जो हमने ट्रेड करनी है वो किस तरह से करनी है। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर हमने सबसे पहले क्या देखना है, हमारे सामने जो इवेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं जी। हमने फॉरेक्स फैक्ट्री में आ जाना है, और यहां पर सिर्फ मैं यूएसडी की न्यूज देखूंगा। ठीक है, यूएसडी की। ठीक है, अच्छा, इसमें मंडे को हमारे पास कोई भी खास न्यूज नहीं है, बल्कि कुछ कंट्रीज में, जापान में और चाइना में क्या है, बैंक हॉलीडे। ठीक है, अच्छा जी, यहां पर अगर नेक्स्ट देखें तो ट्यूसडे को भी बैंक हॉलीडे है। ठीक है, काफी कंट्रीज में। और इसके साथ यूएसडी की अगर न्यूज बताऊं तो वो है आईएसएम सर्विस, पीएमआई, जॉब ओपनिंग डाटा, न्यू होम सेल्स। ठीक है, एफएमसी मेंबर स्पीक वगैरह, न्यू होम सेल्स, और ये हो गया हमारा ट्यूसडे। वेडनेसडे को अगर देखें तो हमारे सामने क्या चीज नजर आ रही है, वो हमें नजर आ रही है, कोई भी खास न्यूज नहीं है। बट वेडनेसडे आपको पता है कि एक वीक का मिड डे होता है, इसमें जरूर मार्केट जो है अपना दिखाती है, तो इस वजह से इस डे में आप जरूर केयरफुल रहा करें। अच्छा, अब नेक्स्ट अगर देखें थर्सडे को लो इम्पैक्ट की न्यूज है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। ओके, अगर फ्राइडे को हम देखें तो हमारे सामने कौन सी न्यूज है, फ्राइडे को हमें नजर आ रही है कनाडा की काफी न्यूज, और इसके अलावा एनएफपी। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या है, एनएफपी है। और यहां से अगर मैं देखूं तो क्या करना है हमने, अच्छा ये देखे। ठीक है, मैं वही देख रहा था, वेडनेसडे को एडीपी न्यूज होनी चाहिए अगर एनएफपी है फ्राइडे को, तो ये देखें यहां पर एडीपी न्यूज है। ठीक है, मैं जरा जल्दी जल्दी वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, तो ये हम देख रहे थे एडीपी न्यूज, और क्या इसके अलावा है फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी। ठीक है, एनएफपी ये है। उसके बाद नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डाटा, सॉरी रेट। ओके, तो ये होगी हमारे नेक्स्ट वीक के इवेंट्स। इसके साथ साथ वॉर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल ट्रंप अभी भी धमकियां दे रहा है ईरान को। ठीक है, और ईरान ने दोबारा से, मैंने जहां तक रीड किया था, ईरान ने दोबारा से न्यू शराइत के साथ उसको, पाकिस्तान को बताना है कि अमेरिका अगर इस शराइत के साथ हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहता है तो हम फिर भी रेडी हैं। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो फिर देखते हैं वॉर के अंदर क्या चीज होती है न्यू। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने बात करनी है, ये है हमारे सामने क्या है, चार्ट है गोल्ड का। जो प्रीवियस हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस था, वो आपको पता है, जहां तक मुझे याद है, वो था 4960 रेजिस्टेंस, और सपोर्ट जो थी वो थी तकरीबन 4500 या 4550, नहीं 4500 थी। ठीक है, और 4500 को आप चेक कर सकते हो मार्केट ने किस तरह से रिस्पेक्ट दी। यहां से ये देखें, ये इसने
एक मिनट मैं आपको बताता हूं। ये देखें, ये इसने लो लगाया अपना, ठीक है, 4510 का, ठीक है। ये ऑलमोस्ट ये लो लगा, हमारी सपोर्ट क्या थी 4500, बिल्कुल रिस्पेक्ट दी, और उसके बाद मार्केट जो है ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है। आज भी आपको बताता हूं, और जो हमारा रेजिस्टेंस था 4960 था, ठीक है, वो तो क्रॉस नहीं हुआ। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है हमारा उसी तरह रहेगा, ठीक है। 4960 वाला हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस एरिया, वीकली बता रहा हूं, ठीक है। और सपोर्ट हमारी चेंज होगी, वो होगी 4450, ठीक है, यहां से ये वाला, ओके, ये वाला, ठीक है। तकरीबन ये 50 या हाँ $50 की हमारी सपोर्ट जो है वो चेंज होगी, क्योंकि मार्केट अगर अप डाउन आती है तो 4500 को क्रॉस कर सकती है, उसके बाद अच्छा पुल बैक जो है 4450 से दे सकती है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो गया। अब हमने ये बात करनी है कि नेक्स्ट वीक हमने ट्रेड किस तरह से करनी है और हमने किस तरफ रहना है, सेलिंग या बाइंग। पहले तो आपको बता दूं हमने किस तरफ रहना है, हमने रहना है सेलिंग की तरफ, ठीक है। हमने कहाँ रहना है, हमने रहना है सेलिंग की तरफ, ठीक है। एक तो ये चीज है, दूसरी ये चीज है, सेलिंग का मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि अगर मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है तब भी आप सेलिंग ठोकते जाएं, जैसे 4500 पर थी, यहां से तो बिल्कुल भी सेलिंग नहीं बनती, ठीक है। और जिन लोगों ने की हुई है, कुछ लोगों ने की भी हुई है 4550 से सेलिंग, और इस वक्त वो स्टक हुए हैं, तो ये मैंने क्योंकि देखा था। अच्छा, इसमें देखें, एक तो हमने किस तरफ रहना है, हमने रहना है सेलिंग की तरफ, ठीक है। ये मैंने डे 1 का चार्ट ओपन किया हुआ है, ठीक है, ओके, यहां से, और ये लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, एक तो हमने सेलिंग की तरफ रहना है, ठीक है, और मार्केट जो उसका टारगेट है, अपने सपोर्ट को मार्केट जो बिल्कुल टच कर सकती है, अगर अपने सपोर्ट को क्रॉस करती है और डाउन की तरफ सस्टेन करती है, जैसे यहां पर 4500 पर आती है बट सस्टेन नहीं किया, ऊपर की तरफ चले जाती है, ठीक है। इसी तरह अगर सस्टेन कर जाती तो मार्केट इस वक्त डाउन की तरफ होती। तो इसीलिए जो नेक्स्ट हमारे पास प्राइस नजर आ रही है वो है 4450, जो सपोर्ट है उसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है, तो मार्केट जाहिर सी बात है 4200 या 4100 पर जा सकती है, ठीक है। एक तो ये हो गया। अभी मैं आपको बताता हूँ बाइंग सेलिंग भी आपने कहां से करनी है, पूरे वीक की भी आपको बताता हूँ, ठीक है। और जो प्राइस आपको प्रीवियस वीक बताई थी, जाकर चेक कर लो, वहीं से आपको प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और ये चीज होगी, इसके साथ साथ जो रेजिस्टेंस एरिया वो भी आपको बता दिया, अगर इसको क्रॉस करता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट जाहिर सी बात है 5000 से ऊपर जा सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारी, और ये भी आपको बता दिया हम सेलिंग के साथ रहेंगे, मार्केट के डाउन आएगी और स्टेप बाय स्टेप आपने एवरी हाई के ऊपर टर्निंग पॉइंट से आपने सेल करना है, ठीक है। वो टर्निंग पॉइंट भी आपको बता देता हूं। अच्छा, इसमें देखें, इस वक्त मार्केट जहां पर है, जिस पॉइंट पर है, एक तो मार्केट गैप अप या गैप डाउन जो तकरीबन पिछले 4 वीक से ओपन हो रही है, इस वीक में भी इस तरह ओपन हो सकती है, ठीक है। जिस पॉइंट पर मार्केट इस वक्त है 4613 के ऊपर, 4613 के ऊपर, यहां से आपने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। ये एक रिस्की पॉइंट है, ठीक है। और अगर आपको बताऊं 4595, ठीक है, 4595 जो है, ये मुझे पिवट पॉइंट नजर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से ये जो एरिया है ये एक रिस्की ट्रेड है, यहां से ना तो आपको बाइंग नजर आ रही है, ना ही आपको सेलिंग नजर आ रही है। ये मैं उस हवाले से बता दूं, अगर आप मंडे को स्टार्ट हो जाते हो तो इस वजह से आप वो इस चीज में स्टक हो सकते हो। मार्केट को आपने एक स्टेबल होने देना, उसके बाद आपने आपने आना है, ठीक है। और फर्स्ट वाली, अगर मार्केट 4650 पर 60 पर जाती है, आपने सेल करनी है। उसके बाद मार्केट अगर, अच्छा, ये मैं आपको जो सेलिंग और बाइंग बताने लगूं, ये आप नोट भी कर लें। और दूसरा, इसके अंदर 200 से 400 पिप्स का प्रॉफिट लेकर आपने साइड पर होना है, ठीक है। 200 से 400 पिप्स का प्रॉफिट लेकर आपने साइड पर होना है। 4650-60 से आपने सेलिंग करनी है। और ये मैं नॉर्मल मार्केट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं है कि कोई ऐसी न्यूज आ जाती है जिसके ऊपर मार्केट ब्लास्ट हो जाती है, उसको अंदर ये वाली प्राइसेस कोई काम नहीं करेंगे, ठीक है। ये मैं सिर्फ नॉर्मल मार्केट जैसे चल रही होती है उसके ऊपर मैं बात, टर्निंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ। 4650-60 से आपने सेल करना है। उसके बाद जो आपकी सेलिंग बनेगी 4690-95 से बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी सेलिंग बनेगी वो मुझे नजर आ रही है 4720 से, ठीक है। और जो लास्ट आपकी सेलिंग होगी वो 4750 से, ठीक है। उसके बाद मार्केट फुल बुलिश हो जाएगी और फिर आप देखेंगे मार्केट अपने रेजिस्टेंस के पास जाना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक तो ये है।
4800 तक भी आप सेलिंग कर सकते हो। ठीक है, ये तकरीबन 4-5 आपको सेलिंग के बता दी। अच्छा, बाइंग मैं आपको बताता हूँ बाइंग कहां से करनी है। देखिए, अगर मार्केट आपने पिवट पॉइंट को क्रॉस करती है 4595 या 94 को, इसको क्रॉस करती है और सस्टेन करती है तो मार्केट एकदम से काफी डाउन आ सकती है। ठीक है, यानी एकदम से मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट 4522-20 के ऊपर आ सकती है। 4520 से आपने पहली बाइंग करनी है। ठीक है, वहां से आपको 200, 250, 400 पिप्स मिल जाएंगे। उसके बाद मार्केट का जो आपको बता रहा हूँ कहां से आपने इसको करना है बाइंग, और ये प्रॉफिट लेकर फिर रुकना। अगर मार्केट डाउन आती है तो उसके बाद आपने 4482, ठीक है, 4482 से भी आपने बाय करना है। ठीक है, उसके बाद 4460 से भी आपने बाय करना है। ओके, इस तरह पूरा वीक आपका गुजरेगा और इसी तरह प्राइस अगर रिपीट हो रही है तो आप रिपीट कर सकते हो, बट नॉर्मल मार्केट के ऊपर। ठीक है, नॉर्मल मार्केट के ऊपर। ठीक है, ये हो गया हमारा गोल्ड। एक तो आपको बताया सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और एक चीज बताई कि मार्केट डाउन रहेगी। ठीक है, और कहा कैसे कैसे आपने सेलिंग करनी है वो भी चीज आपको बता दी। ठीक है, और इसके साथ साथ एक और चीज हम देख लेते हैं, सिल्वर। सिल्वर के ऊपर भी देख लेते हैं कि मार्केट जो है सिल्वर की, क्योंकि गोल्ड सिल्वर एक ही तरह चल रहा होता है, बट बल्कि पहले सिल्वर अगर बाय होता है या सेल होता है तो बाद में फिर पीछे पीछे चलता है उसके गोल्ड। ठीक है, तो यहां से मैं आपको इसका जो सिल्वर का है वो भी बता देता हूँ। जो ये है जी सिल्वर का चार्ट, डे 1 के ऊपर ओपन है, और ये इसका जो क्या कहते हैं रेजिस्टेंस एरिया है वो $80 का मुझे नजर आ रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला। और सपोर्ट अगर मैं आपको बताऊं इसकी जो नजर आ रही है वो नजर आ रही है $70। ठीक है, यहां से ये वाला। ठीक है, ये इसकी रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है, और ये भी बिल्कुल मार्केट जो है डाउन की तरफ आती हुई नजर आ रही है अगर इन कैंडल्स को बड़े गौर से देखो। और इसको ये वाला जो ठीक है ब्रेकडाउन हुआ है ट्रेंड लाइन का, और उसके बाद मार्केट यहां से ये डे 1 का चार्ट ऊपर है, इस वजह से इस तरह आपको नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, इसको भी सेलिंग की तरफ रहना है। बिल्कुल 76 से आप इसको सेल कर सकते हो, उसके बाद 78 से सेल कर सकते हो, उसके बाद अपने रेजिस्टेंस से इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, बाय जो करना है वो बिल्कुल 70 जो है 4, ठीक है, वहां से भी बाय है, बट अच्छी बाय 73, 72 से नजर आ रही है। ठीक है, और सपोर्ट से आपने इसको बाय कर लेना है, बस इसी तरह है। और ये हो गया हमारा सिल्वर, और ये हो गया हमारा DXY, दोनों जिसके ऊपर चल रहे होते हैं। DXY को, अच्छा यहाँ पर मैं इसका जरा इसका डे 1 का चार्ट कर लूं, फिर मैं आपको दिखाता हूं इसके इसके हालात। अच्छा जी, यहां से अगर आप देखो तो ये जो है क्या कहते हैं इसको DXY डॉलर इंडेक्स, ये इस वक्त काफी कुछ डाउन आया हुआ है। ठीक है, यानी 99 से या 100 से डाउन आया हुआ है, बट ये नजर आ रहा है ये अब ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा तो गोल्ड और सिल्वर डाउन की तरफ आएंगे, बट ये हमेशा नहीं होता, कभी कभार। अब लास्ट जो मार्केट फ्राइडे को चल रही थी इसके साथ साथ चल रही थी, ये डाउन आ रहा था फ्राइडे की, जो गोल्ड मार्केट है वो भी डाउन आ रही थी, ये अप जा रहा था वो भी अप जा रही थी, तो ये चीज कभी